Hello students, today we are going to start Unit 4 of Macroeconomics Government Budget। बच्चों आप सबको पता होगा हम जैसे अपने घर के लिए बजट बनाते हैं तो बजट में हम क्या चीज़ शो करते हैं। एक तरफ तो हम अपने इनकम शो करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से पैसा मिलेगा और दूसरी तरफ हम शो करते हैं कि हमें किस किस आइटम पे अपना पैसा खर्च करना है। तो जिस तरह हम अपने हाउस होल्ड के लिए बजट बनाते हैं उसी तरह से गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए बजट बनाती है जिसे गवर्नमेंट बजट कहते हैं। तो व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट क्या होता है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है विच शोज आइटम वाइज एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स, क्योंकि एस्टिमेट ही करना है कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए, एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर कमिंग फाइनेंशियल या फिस्कल ईयर। आप सबको पता होगा हमारी कंट्री में फिस्कल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज द आइटम वाइज एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो अब जैसे गवर्नमेंट बजट के टू ब्रॉड कंपोनेंट्स क्या होंगे? गवर्नमेंट बजट, तो बजट के टू ब्रॉड कंपोनेंट्स होते हैं बजट रिसीप्ट्स और बजट एक्सपेंडिचर। कि कहां से गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा और किस किस आइटम पे खर्च होगा। तो ब्रॉडली जो गवर्नमेंट की रिसीप्ट होती हैं वो हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट एंड कैपिटल रिसीप्ट। अब इसका क्या क्राइटेरिया है? हम गवर्नमेंट की रिसीप्ट को रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट में किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? हम क्लासिफाई करते हैं इस बेसिस पे कि या वो लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं या एसेट्स को रिड्यूस करती हैं। देखो पैसा आने का दो ही तरीके से पैसा आ सकता है। या तो हम कहीं कुछ काम करें, अगर हम कहीं कुछ काम करते हैं तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट होती है, या हम अपने किसी एसेट को सेल करें तो हमारे पास पैसा आया तो देयर विल बी अ रिडक्शन इन द एसेट। तो गवर्नमेंट रिसीप्ट्स आर क्लासिफाइड into revenue and capital receipt on the basis that whether they create liability or reduce the assets। तो revenue receipt कौन सी होती हैं ध्यान से समझेंगे, which neither create liability, जो गवर्नमेंट पे ना तो कोई liability क्रिएट करें nor reduce the assets of the government। तो रेवेन्यू रिसीप्ट कौन सी होती है गवर्नमेंट की? जो ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट करें और ना ही गवर्नमेंट के एसेट्स में कोई कमी आए, उनको रेवेन्यू रिसीप्ट कहते हैं। और रेवेन्यू रिसीप्ट भी टू कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, एक तो टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब जब हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि जितना हमने आज टैक्स पे किया उतनी ही इक्वल वैल्यू का कोई बेनिफिट हमें मिलेगा। तो टैक्स क्या होता है? एक कंपलसरी पेमेंट होता है जिसके रिटर्न में टैक्स पे को कोई स्पेशल बेनिफिट गवर्नमेंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स नहीं देती है। तो टैक्स देने से ना तो गवर्नमेंट पे लायबिलिटी बनी ना ही गवर्नमेंट के एसेट्स में कमी आई, इसलिए टैक्स एक रेवेन्यू रिसीप्ट होती है। तो व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट इन रिटर्न ऑफ विच द टैक्स पेड डज नॉट गेट एनी डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स।
जितना हमने टैक्स दिया, आज अगर मैंने गवर्नमेंट को 10,000 रुपीज़ का टैक्स दिया तो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट मुझे इमीडिएटली कोई 10,000 का बेनिफिट देगी। भाई वो एक डिफरेंट चीज़ है कि जितना भी अमाउंट टैक्स से कलेक्ट होगा वो गवर्नमेंट उसे सोशल वेलफेयर पे खर्च करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वेलफेयर पे खर्च करेगी कंट्री के, या डिफेंस पे खर्च करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि टैक्स पे को उतनी ही वैल्यू का कोई इमीडिएट बेनिफिट मिलेगा। तो टैक्स, ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाई टैक्सेस आर अ रेवेन्यू रिसीप्ट, बिकॉज इट नीदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये जो टैक्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जिनका बर्डन किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जैसे इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स। अगर मेरी इनकम ज़्यादा है, मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो उसका बर्डन भी मैं ही बेयर करूँगी। या कंपनीज के प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है उसको कॉरपोरेशन टैक्स कहते हैं, तो वो भी एक डायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? विच आर इम्पोज्ड ऑन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स। द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स। मतलब कि जिससे टैक्स लिया जा रहा है वही पर्सन उसके बर्डन को सहन करेगा, वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जिसका बर्डन हम किसी दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जिस सामान पे भी जीएसटी लगेगा दुकानदार क्या करेगा? उस सामान के रेट में जीएसटी भी प्लस कर देगा कि भाई इतना जीएसटी है इसलिए इस चीज़ की कॉस्ट इतनी है। तो लिया तो गया शॉपकीपर से या मैन्युफैक्चरर से और उसका बर्डन कस्टमर पे ट्रांसफ़र हो गया। तो दोज टैक्सेस हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू में तीन तरह की रेवेन्यू आती हैं। एक तो कमर्शियल रेवेन्यू। कमर्शियल रेवेन्यू का मतलब है कि कभी कभी गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज की सेल भी करती है, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है, उसके लिए जो पैसा चार्ज कर रही है वो कमर्शियल रेवेन्यू में आ जाता है। एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू वो होती है जो गवर्नमेंट को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की वजह से मिलती है, जैसे फीस में, जैसे आपने कार ड्राइविंग सीखी है, आपको लाइसेंस बनवाना है, आप लाइसेंस ऑफिस जाएंगे, वहाँ आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। या फाइन्स एंड पेनल्टीज़। एस चीट का मतलब होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी बिना किसी लीगल हेयर के पड़ी है तो गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर लेती है, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है देखना कि कौन सी प्रॉपर्टी कई साल से बिना लीगल हेयर के पड़ी हुई है तो उसको एक्वायर कर लेगी। तो एस चीट, तो जो भी पैसा गवर्नमेंट को उसके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की वजह से मिलता है उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट माना जाता है। और थर्ड होता है इंटरेस्ट और डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है बच्चों? पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो कभी कभी गवर्नमेंट अपना पैसा उधार ब्याज पे दिए रखती है या किसी फर्म के शेयर खरीद लेती है, तो उस पर जो डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलता है वो भी एक रेवेन्यू रिसीप्ट का पार्ट है। तो गवर्नमेंट की जो रिसीप्ट होती हैं वो रेवेन्यू और कैपिटल रिसीप्ट में हम कैटेगराइज करते हैं इस बेसिस पर कि या वो लायबिलिटी क्रिएट करती हैं या एसेट्स को रिड्यूस करती हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट वो होती हैं जो ना तो लायबिलिटी क्रिएट करें ना ही एसेट्स को कम करें। रेवेन्यू रिसीप्ट्स जो टू टाइप्स की होती हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, direct tax are those which are imposed on the income of the individuals or profit of the corporations like income tax and corporation tax. Or indirect taxes are those which are imposed on the goods and services like GST और इसका burden किसी दूसरे पे शिफ्ट किया जा सकता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में तीन तरह की रेवेन्यू आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, कमर्शियल रेवेन्यू एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। अब समझते हैं हम कि कैपिटल रिसीप्ट कौन सी होती हैं। कैपिटल रिसीप्ट वो होती हैं विच ईदर क्रिएट लायबिलिटी
और रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिससे या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो या एसेट्स कम हो। ये 3 तरह की होती हैं कैपिटल रिसीप्ट्स। नंबर 1, बोरोइंग। अगर गवर्नमेंट पैसे बोरो करती है, चाहे वो जनरल पब्लिक से बोरो करे, फॉरेन कंट्रीज से करे या फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करे, तो गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी इंपोज होगी, क्योंकि वो पैसा एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के बाद विद इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा। तो इसलिए बोरोइंग्स कैपिटल रिसीप्ट होती हैं बिकॉज दे क्रिएट लाइबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। दूसरी होती है रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन, जब हम किसी को कोई पैसा उधार देते हैं तो हमारा एसेट बन गया, क्योंकि वो पैसा हमें कुछ टाइम के बाद विद इंटरेस्ट वापस मिलेगा। तो जब गवर्नमेंट अपना जो पुराना दिया हुआ लोन वापस ले लेती है तो वो फाइनेंशियल एसेट खत्म हो गया। तो रिकवरी ऑफ लोन कॉजेज रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सो इट इज अ कैपिटल रिसीप्ट। एंड अदर रिसीप्ट्स, इसमें आता है, अदर में आता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट का मतलब बिजनेस में पैसा लगाना और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है उसका उल्टा, यानी कि बिजनेस से पैसा वापस लेना। इसमें आ जाता है जैसे सेल ऑफ पीएसयू। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। कोई गवर्नमेंट के अंडर में कोई कॉरपोरेशन है, अगर गवर्नमेंट उसके शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है तो गवर्नमेंट के एसेट्स में कमी आई, रिड्यूस एसेट्स, तो इसलिए वो कैपिटल रिसीप्ट है। तो आई होप रिसीप्ट पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम एक्सपेंडिचर डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में इस बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है कि वेदर इट क्रिएट एसेट और रिड्यूस लायबिलिटी। बच्चों ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखनी है। अगर हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो क्रिएट एसेट एंड रिड्यूस लायबिलिटी होता है, और रिसीप्ट में होता है क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट। तो एसेट और लायबिलिटी वर्ड की प्लेस चेंज हो जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है, तो बहुत अच्छे से समझना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है गवर्नमेंट का? विच नीदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। भाई अपने इंडिविजुअल लेवल पे इस तरह समझिए, आपने एक पार्टी कर ली तो उससे क्या हुआ, ना तो आपके कोई एसेट क्रिएट हुए ना आपकी लायबिलिटी में कमी आई। आपने स्कूल फीस पे की तो आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हुई, क्योंकि स्कूल आपको सर्विस दे रहा है, आपको पैसे देने ही है वहां पर फीस के। तो ऐसा खर्चा गवर्नमेंट का जिससे ना तो लायबिलिटी रिड्यूस हो ना ही कोई एसेट क्रिएट हो, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप्स और इंटरेस्ट पेमेंट। भाई पुराने जो लोन है उनका इंटरेस्ट पे करने से भाई वो मूल धन तो देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो इंटरेस्ट पेमेंट से ना तो लायबिलिटी डिक्रीज हुई ना एसेट्स क्रिएट हुए। तो ये सब्सिडीज, तो ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स द एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस द लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? विच ईदर क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस लायबिलिटीज। तो इसके एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं रीपेमेंट ऑफ लोन। तो अगर गवर्नमेंट लोन रीपे कर रही है तो क्या होगा, गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम होगी,
तो इसलिए वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट जब स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कराती है तो गवर्नमेंट के एसेट्स क्रिएट होते हैं, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर? The basis of classifying government expenditure into revenue and capital expenditure is that whether it create asset or reduce the liabilities. If the expenditure neither create asset nor reduce liability, it is revenue expenditure. और जिस एक्सपेंडिचर से या तो एसेट क्रिएट हो रहे हैं या लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। So I hope children these concepts of government budget are clear to all of you. In next part, we will discuss the remaining concepts of the government budget. If you like the video, do subscribe the channel. Thank you.